Welcome to this podcast in which we look back at the institution of marriage. मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। इस पॉडकास्ट में आपका खुशामदीद जिसमें हम मसीही घराने में आज के जो सब्जेक्ट है हमारा वो है शादी का जो इंस्टीट्यूट है उस पर हम बात करेंगे। God is the one who instituted marriage. क्योंकि खुदा वो है जिसने शादी का जो बंधन है उसका आगाज किया, उसको बांधा। And we read of that in Genesis chapter 2. और इसकी तस्दीक हमें पैदाइश उसके दूसरे बाब में मिलती है। And what we read in Genesis chapter 2 is real history. जब हम पैदाइश 2 बाब पढ़ते हैं तो शादी की जो तारीख है, जो उसकी हिस्ट्री है, वो हमें मिलती है। We read of how God created man out of the dust of the ground. और हम ये देखते हैं कि किस तरह से खुदा ने इंसान को जमीन की इस मट्टी से पैदा किया, बनाया। And how he breathed into his nostrils the breath of life and he became a living soul. और किस तरह खुदा ने उसके नथनों में अपना दम फूका और वो जीती जान बना। And then God said that it was not good that man should be alone. और जब खुदा ने आदम को बना दिया तो खुदा ने कहा कि आदम के लिए ये अच्छा नहीं कि वो अकेला रहे। And God created a woman from one of Adam's ribs. और खुदा ने आदम ही की पसली में से एक पसली को निकाला और उसमें से उसके लिए औरत पैदा की। And then he brought her to Adam. और उस औरत को वो आदम के पास लाया। This is the institution of marriage. और ये वो है शादी का बंधन जिसे खुदा ने बनाया, जिसे खुदा ने तख्लीक किया। This is where marriage began. और ये वो मरहला है जब शादी पहली बार इस दुनिया में, जमीन में जब उसका आगाज हुआ। This is the beginning of marriage as an ordinance of God. और ये शादी का वो मरहला है जो खुदा ने जो है तख्लीक किया आदमी और औरत के लिए। It is often called a creation ordinance, and it is valid also outside the church. और बाज़ औक़ात इसे जो है वो दुनियावी लिहाज में भी शादी के बंधन के तौर पर जाना जाता है। और ये जरूरी नहीं कि चर्च की हदूद तक ही महदूद हो, बल्कि चर्च के बाहर भी लोग इस शादी के बंधन में जो है वो बनते हैं। For example, if two unbelievers marry, they are truly married. और बाज़ औक़ात जैसे अगर हम कहें कि 2 ऐसे शख्स, ऐसी औरत या मर्द जो मसीही नहीं है, अगर वो शादी के बंधन में बनते हैं तो उनकी शादी एक वैलिड है। But only believers who are married honor God in their marriage. लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ जो मसीही लोग हैं वही जब शादी के बंधन में बनते हैं तो वो खुदा को अपने एक होने के जरिए खुदा को जलाल देते हैं। This is a divine institution. It is not of human origin. और ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि ये खुदा का बनाया हुआ बंधन है। शादी का जो रिश्ता है ये किसी इंसान का बनाया हुआ, इंसान की तख्लीक का नतीजा नहीं है। It did not originate with Adam's idea. ये आदम की अपनी सोच नहीं थी कि वो शादी करना चाहता था या वो खुदा को कहता कि मैंने शादी करनी है। It is of divine origin and it's something that humans cannot change. ये खुदा की अपनी रजा, उसकी मर्जी थी जिसे कोई इंसान कभी नहीं बदल सकता। God is the one who joins one man and one woman together for life. और ये खुदा वाहिद है जिसने एक औरत और एक मर्द को आपस में जोड़ा कि वो शादी के बंधन में जुड़े रहें। And we can learn about marriage when we look at Genesis 2 that speaks about the institution of marriage. और हम शादी के बारे में वजाहत से तब देखते हैं जब हम पैदाइश 2 बाब में शादी के आगाज को जो खुदा ने बनाया इंसान के लिए उसका मुतालिया करते हैं। So now let's go through some of these verses in Genesis chapter 2. तो हम पैदाइश 2 दूसरे बाब में जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से खुदा ने इस शादी के इंस्टीट्यूट का आगाज किया। We start with Genesis 2 verse 18. हम पैदाइश 2 बाब और उसकी 18वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। There we read, "And the Lord God said, It is not good that the man should be alone. I will make him an help meet for him." और 18वीं आयत में यूं लिखा है, और खुदावंद खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। God said it was not good that man should be alone. और खुदा ने कहा कि आदम के लिए, इंसान के लिए, आदमी के लिए ये नहीं बेहतर कि वो अकेला रहे।
and that God was going to make a woman to be Adam's close friend. और इसीलिए खुदा ने आदम के लिए उसकी मानद एक साथी पैदा किया, उसकी मानद एक साथी मुहैया किया। When the passage says that God said, I will make him an help meet for him, that means a helper perfectly suited for him. और जब खुदा इस बात का जिक्र करता है कि मैं आदम के लिए एक मददगार पैदा करता हूं, तो इसका मतलब यह है कि एक ऐसा मददगार जो कामल तौर पर उसके साथ जुड़ा रहे, उसका उसका साथ दे। And that is the way a man should view his wife. और यही वो रास्ता है मेरे अजीजों, जिसके जरिए इंसान को, एक हस्बैंड को, आदमी को अपनी बीवी को देखना चाहिए As a helper who is perfectly suited for him. एक ऐसे मददगार के तौर पर उसे देखना चाहिए जो कामल तौर पर उसके लिए हो, उसका साथ दे। And it's important that we recognize that the woman was created in a position of high honor. और ये बात भी जरूरी है कि हम इस चीज को देखें कि जो औरत है उसे बड़ी इज्जत और आबरू के साथ जो है आदम के पास लाया गया, बनाया गया। Man and woman together bore God's image. क्योंकि औरत और मर्द जो है वो मिलकर खुदा की जो सूरत है उस पर तख्लीक किए गए। And we read of God speaking within himself, the three persons of the Trinity, God speaking within himself before he made the man and before he made the woman. और हम देखते हैं कि तसलीस के तीनों अराकीन जो हैं वो आपस में जब बात करते हैं, इससे पहले कि वो आदम और हवा को बनाते। And it is important that the man view the woman as a woman who was created in a position of high honor and is to be honored by the man. लिहाजा ये बहुत जरूरी है कि आदमी, हस्बैंड जो है वो अपनी बीवी को इस नजर से देखे कि वो एक खास ऐसी मखलूक है, एक ऐसी औरत है जिसे खुदा ने बड़ी इज्जत और आबरू से उसके लिए बनाया। The man is to love his wife and to honor his wife, and the wife is to love her husband and honor her husband. लिहाजा आदम के लिए, आदमी के लिए हुक्म है कि वो अपनी बीवी से मोहब्बत करे, और औरत के लिए हुक्म है कि औरत अपने आप को, अपने हस्बैंड को, अपने खावंद को सौंपे। And now we move on into Genesis chapter 2, 19 and 20. लिहाजा अब हम पैदाइश 2 बाब और उसकी 19 और 20 आयत की तरफ बढ़ेंगे। There we read that before God gave Adam a wife, he had him name the animals. और यहाँ पर हम देखेंगे कि इससे पहले कि खुदा आदम को बीवी खातून मुहैया करता, हवा मुहैया करता, खुदा ने आदम की ये जिम्मेदारी लगाई कि वो जानदारों के नाम रखे। Adam was not married at his first conscious moment. और आदम जो है वो जब बनाया गया तो वो उसी वक्त शादीशुदा के तौर पर नहीं बनाया गया। First, God created Adam, and then he had Adam see his need. सबसे पहले खुदा ने आदम को बनाया और फिर खुदा ने आदम को ये मौका और ये वक्त बख्शा कि आदम अपनी जरूरत को महसूस करे कि उसे एक मददगार की जरूरत है। He had him name the animals, and he saw that they were male and female. उसने तमाम जानदारों के नाम रखे और उसने इस चीज पर गौर किया कि जानदार जो हैं वो एक नर और मादा की शक्ल में है। And he noticed he did not have a helper suited for him. और उसने इस बात पर गौर किया कि नर और मादा जिनको खुदा ने बनाया है वो एक दूसरे के साथ कामल मिलाप में है, लेकिन उसके लिए कोई साथी नहीं, कोई उसके लिए ऐसा दोस्त हम सफर नहीं। He saw his need for a helper. और इस तरह उसे अपनी जो जरूरत थी वो महसूस हुई कि उसे भी एक औरत की, उसे भी एक फीमेल पार्टनर की जरूरत है। And then God brought to him his wife. और इस तरह खुदा का वो मकसद जो उसने आदम के लिए रखा था उसे पूरा किया जब वो आदम के पास हवा को लेकर आया। And something similar happens still today. और बिल्कुल ऐसा ही जो हमने पहले यहाँ पर देखा है आदम और हवा की कहानी में, खुदा आज भी वैसा ही करता है। A young man starts to see his need for a wife. और जो जवान आदमी है वो इस चीज को महसूस करना शुरू कर देता है कि उसे एक औरत की, उसे एक बीवी की जरूरत है। Now, it's true that some of God's people are given grace to remain content in single life.
बेशक ये बात सच है कि खुदा के कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें खुदा ने ये फजल बख्शा है कि वो पूरी उम्र कंवारे रहते हैं। Yet for most of us, it is good for us to marry. लेकिन ज्यादातर के लिए जो हम हैं, हमारे लिए ये बेहतर है कि हम शादी कर लें। Yet when we marry, we must marry in the Lord. We must marry one who believes in Jesus Christ. लिहाजा मसीही होने के नाते हमारे लिए ये जरूरी है कि खुदा के इस हुक्म को देखें कि हम शादी करें उन्हीं में जो वाकई मसीह में हो, यानी जो मसीही हो। गैर मसीहियों में शादी ना करें हम। Well, as a young man grows older and becomes a man, he starts to sense his need for a wife. लिहाजा जब जवान आदमी जब आगे उम्र में बढ़ता है तो वो अपनी उस ज़रूरत को, कि उसे औरत की ज़रूरत है, उसे एक अच्छे साथी की ज़रूरत है, उसकी ये ज़रूरत बढ़ती है और वो उसको जांचता है, जानता है। He feels lonely without a wife. और वो तन्हा महसूस करना शुरू कर देता है अपनी बीवी के बगैर। He desires to have a woman to be a very close, intimate friend. और उसे ज़रूरत होती है कि उसके पास एक ऐसा साथी हो जो उसके बहुत करीब रहे और उसको बहुत करीब से देखे और उसके लिए साथ और तसल्ली का बाइस हो। A close friend with whom he can commune. और ऐसा दोस्त, ऐसा करीबी दोस्त जिसके साथ वो बातचीत कर सके। And that they two can talk with one another about one another. और वो दोनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ बड़े खुलकर एक दूसरे के बारे में बात कर सके। And they can get to know one another very well. और वो एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जान सके, पहचान सके। And that they can talk about their thoughts and desires. और इसी तरह वो एक दूसरे के साथ अपने ख्यालात का इजहार कर सकें, अपने जज्बात का एहसासात बयान कर सकें। And about the troubles that they go through. और अपनी मुश्किलात का एक दूसरे के साथ जो है वो बयान करें। And that they can encourage and help one another. और इसी तरह वो एक दूसरे को तसल्ली दें और एक दूसरे की मदद करें। Well, a young man grows to see his need for a helper that's perfectly suited for him. लिहाजा जो जवान आदमी होता है उसकी वो अपनी इस जरूरत को महसूस करता है। And he starts to call out to God to bring him the wife of his choosing. और यूं वो खुदा से दुआ करता है कि खुदा एक खुदा परस्त औरत उसकी जिंदगी में लाए। And often the young man's parents, if when they're believers, are also praying that God would bring to their son a godly wife. और अक्सर ऐसा होता है कि जो जवान आदमी होता है उसके माँ बाप भी जो ईमानदार मसीही होते हैं वो भी इस मकसद के लिए दुआ करते हैं कि उस उनके बेटे को ऐसी औरत मिले जो खुदा परस्त हो। And God brings to the man his wife. और खुदा हमारी दुआओं को सुनता है और ऐसी औरत को जो है इस ऐसे मर्द के पास जो है लाता है और उनको मिलाता है। And when two believers are married, the man says, God brought this woman to me to be my wife. और जब जवान आदमी उस औरत को देखता है और वो कहता है कि खुदा इस औरत को मेरे पास लाया कि हम एक हों। However, it may have happened that they met, they recognized the hand of God in bringing them together. अब चाहे कैसे भी वो एक दूसरे से मिले हों, वो इस चीज को जानते हैं कि खुदा उन्हें मिलाता है, खुदा उन्हें एक साथ एक जगह पर इकट्ठा करता है। And we read that God built the woman from Adam's rib. और हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में से कि खुदा ने औरत को आदम की पसली से बनाया। In verses 21 through 22, we read of that. जब हम आयत 21 और उसकी 23 आयत तक पढ़ते हैं तो हम इसमें इसका सबूत पाते हैं। It says, And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept. And he took one of his ribs and closed up the flesh instead thereof. And the rib which the Lord God had taken from man made he a woman and brought her unto the man. और 21वीं आयत में यूं लिखा है, और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। 22वीं आयत कहती है, और खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया।
And then we read that Adam calls her woman, says she shall be called woman. और अब फिर हम देखते हैं कि आदम ने उस मखलूक को, उस तख्लीक को जो खुदा ने बनाई, उसको नाम औरत का दिया। Adam said, "This is now bone of my bones and flesh of my flesh. और आदम ने She कहा shall..." Go ahead. और आदम ने कहा कि ये मेरी पसलियों, मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। She shall be called woman because she was taken out of man. और वो जो है वो औरत कहलाएगी, क्यों? क्योंकि वो आदमी में से निकाली गई। This really happened precisely the way that God says. और मेरे अजीजों, ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ जैसे कि हम बयान कर रहे हैं कि खुदा ने वाकई आदम में से औरत को निकाला। And a man should see his wife as being his own body. लिहाजा जो आदमी होता है, खावंद होता है, उसे अपनी बीवी को इसी नजर से देखना चाहिए कि वो उसी का जिस्म और उसी की हड्डी है। And here Adam says she shall be called woman. It's not until after the fall of man and the promise about the coming Savior, that he names her Eve. और यहाँ पर बात जो गौर करनी है वो ये है कि ये वो बात नहीं कि उनके गुनाह में गिरने के बाद उसने ये बात कही कि ये औरत है और मेरे हड्डियों में से हड्डी और जिस्म में से जिस्म है, बल्कि ये उनके गुनाह में गिरने से पहले खुदा इस चीज की तस्दीक आदम के मुंह से करवा रहा है। So now we look at some principles that are taught by this institution of marriage. लिहाजा हम शादी के जो रिश्ता है उसके कुछ असूलों के बारे में अब बात करेंगे। The first and obvious is that God created humans to be male and female. और सबसे पहला और अव्वल जो है वो ये है असूल कि खुदा ने इंसान को औरत और आदमी की शक्ल में पैदा किया। And whether one is male or female is determined by God, not by man, not by the woman. और अब अगरचा कोई आदमी पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, या औरत या लड़की पैदा होती है, ये किसी इंसान के बस की बात नहीं, बल्कि ये खुदा का मुकर्रर कर दी तख्लीक है कि वो किसी को आदमी पैदा करे या औरत पैदा करे। And whatever God has made us to be, whether we're male or female, we are to say that I'm a male or female created by God. लिहाजा खुदा हमें औरत पैदा करता है या खुदा हमें मर्द पैदा करता है, हमें खुदा का शुक्र करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये खुदा को मुनासिब लगा कि वो हमें औरत या मर्द की शक्ल में पैदा करे। And when two are married, a marriage is only between one man and one woman. लिहाजा जो हकीकी शादी है वो एक औरत और एक मर्द के दरमियान होती है। Two men cannot get married and two women cannot get married. दो औरतें आपस में शादी नहीं कर सकती और ना ही दो मर्द आपस में शादी कर सकते हैं। Marriage is between one man and one woman, not multiple women, but one woman. लिहाजा जो शादी का इंस्टीट्यूट है, जो शादी का रिश्ता है, वो खुदा की तरफ से एक मर्द और एक औरत के लिए है, ना कि एक मर्द और काफी औरतों के लिए या काफी औरतों के लिए एक मर्द। Marriage is between one man and one woman for life. लिहाजा शादी जो है वो एक मर्द और एक औरत के लिए पूरी उम्र के लिए है, पूरी जिंदगी का बंधन है। Until death doth them part. और यही बात बाइबल मुकद्दस बताती है कि सिर्फ मौत जो है उनको आपस में जुदा कर सकती है और कोई चीज नहीं। We also see that the woman was created for the man. और हम एक और बात देखते हैं कि जो औरत है वो आदमी के लिए बनाई गई। So the man is the head of his wife. लिहाजा जो आदमी है वो औरत का सर है, उसका हुक्मरान है। And the woman is to love her husband and to submit to him gladly. लिहाजा औरत को ये हुक्म है कि वो अपने खामंद से प्यार करे और अपने आप को अपने खामंद को सौंपे। And the woman is to recognize that God will lead her through her husband. और औरत को इस चीज को देखना चाहिए कि खुदा जो है उस औरत को उसकी रहनुमाई करता है उसके खामंद के वसीला से, उसके खामंद के जरिए। And the man is to love his wife as his own body. और लिहाजा आदमी को भी ये हुक्म है
कि वो औरत के साथ इस तरीके से चले, उसे ऐसे मोहब्बत करे जैसे वो अपने जिस्म के साथ रखता है मोहब्बत। He is lovingly to cherish her and enjoy close friendship with her. लिहाजा वो उसके साथ बड़े हुस्न सलूक से रहे और उसे अपने बड़े अहम और करीबी साथी के तौर पर जाने। He is not to live selfishly or independently. लिहाजा उसे खुद गर्ज जिंदगी नहीं गुजारनी, बल्कि अपनी बीवी का मुकम्मल साथ देना है। He is to rejoice with his wife. उसे अपनी बीवी के साथ हमेशा खुश रहना है And he's to thank God for the wife that he has been given. और उसे हमेशा खुदा का शुक्र करना चाहिए उस औरत के लिए जो खुदा ने उसे दी है। And he is to recognize how he benefits from what she says and does. और उसे इस चीज पर भी गौर करना चाहिए कि किस तरीके से खुदा ने उसे ये बरकत दी है उसकी बीवी के वसीला से, जो कुछ वो करती है और जिस चीज के बारे में वो उससे बात करती है। He is to recognize, as was said, that she is a helper perfectly suited for him. और उसे इस चीज पर गौर करना चाहिए कि खुदा ने जैसे आदम से कहा कि उसके लिए एक कामल साथी जो उसकी मानित हो, जो उसकी मदद करे, बिल्कुल उसी तरह से खुदा ने इस आदमी को भी औरत और बीवी की शक्ल में बख्शी है कि जो कामल साथी है और उसकी कामल मददगार है। He is to talk with her and listen to the things that she says. लिहाजा आदमी के लिए जरूरत है कि वो अपनी बीवी को बड़ी तसल्ली के साथ उसकी बात सुने और उस पर गौर करे। And he's to show that he respects her and that he values her highly. और ये जरूरी है खामंद के लिए कि वो अपनी बीवी की इज्जत करे और उसे इस चीज का जाहिर करे उस पर कि वो वाकई उसकी बातों पर जो है वो इज्जत उसकी बातों को देता है और उसको तसल्ली से सुनता है। He's to show that she is very precious to him. और वो उस पर जाहिर करे कि उसकी जो बीवी है उसके लिए बड़ी ही कीमती है और बड़ी ही लाजवाब है। And that her thoughts and desires and the things she says are very important to him. और उसके जो ख्यालात हैं, उसकी जो बातें हैं और उसकी जो अपनी सोच है वो उसके खामंद के लिए बहुत जरूरी है। And he is to be thankful for the encouragement that he gets from his wife. और वो खुदा का बहुत शुक्रगुजार है उस तमाम तसल्ली और हिकमत के लिए जो खुदा ने उस औरत के जरिए उसे बख्शी। And he is to comfort and protect his wife. लिहाजा आदमी के लिए ये जरूरी है कि अपनी बीवी को तसल्ली दे और उसकी हिफाजत करे। He's to show his concern for her and to encourage and comfort her. और उसकी ये भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी बीवी को तसल्ली दे, उसे उसकी हिफाजत करे और उसे हमेशा जो है अपने पास जो है उसे प्रोटेक्ट करे। And the two of them are now one flesh. क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि वो दो नहीं बल्कि अब एक जिस्म हो गए हैं। God says they are no longer two, but one flesh. क्योंकि खुदा उनका कलाम कहता है कि अब वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म की शक्ल में हो गए हैं। That really happens when two people get married. और मेरे अजीजों, बिल्कुल ऐसा ही हकीकी तौर पर होता है जब दो शख्स, एक औरत और मर्द आपस में शादी करते हैं तो। That before they were two, and now they are no longer two, but one flesh. क्योंकि शादी से पहले वो अगरचा दो अलग अलग जिस्म थे, लेकिन शादी के बाद अब वो एक जिस्म बन गए हैं। That's what God says in Matthew 19, verse 6. और यही वो कलाम है जो खुदावंद यीशु मसीह मत्ती की अंजील उसके 19 बाब में हमें बयान करता है। That God says, Jesus said, wherefore they are no more twain, but one flesh. बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है। And then Jesus added, what therefore God hath joined together, let not man put asunder. और इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह इसके बारे में मजीद ये कहता है, इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा उसे आदमी जुदा ना करे। Though the man and the woman may have said that they wanted to be married. हो सकता है कि आदमी और औरत कहे कि हम चाहते हैं कि हम शादी करें। It's also true that God is the one that joined them together. लिहाजा इस चीज पर भी गौर करना है कि अगरचा वो चाहते हैं कि हम शादी करें, लेकिन ये खुदा है जो उनको मिलाता है।
and they are to love one another and be thankful to God and live to his glory. और उन्हें ये हुक्म है कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करें और खुदा का शुक्र करें और उसकी तमजीद करें। And then we turn to Genesis 2, verse 24. और हम वापस जो है वो पैदाइश दूसरा बाप और उसकी 24 आयत में आएंगे। There it says that a man shall leave his father and his mother and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. और यहाँ पर लिखा है, इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। It says the man shall leave his father and mother. और ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर बयान करती है आयत के आदमी जो है वो अपने माँ बाप को छोड़ेगा। That brings out that the marriage bond takes precedence over the parent-child bond. और ये बात बयान करती है कि जो शादी का अहद है वो माँ बाप के अहद से सुपीरियर है, उससे अफजल है। The parent-child bond is a very close relationship. क्योंकि जो बच्चों का बाप माँ बाप के साथ बाउंड होता है, जो अहद होता है, जो रिश्ता होता है, Our children are our own flesh and blood. वो बड़ा अहम होता है क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारा ही खून और हमारा ही गोश्त है। And yet the marriage bond does take precedence over the parent-child bond. लिहाजा जो शादी का जो रिश्ता है, जो अहद है, वो माँ बाप का अपने बच्चों के साथ जो अहद है उससे अफजल है। A man leaves his father and mother and cleaves unto his wife. और यही हुक्म जो है वो खुदा ने आदम को, इंसान को बख्शा है, दिया है कि वो अपने माँ बाप को छोड़े, यानी अपने उस अहद को जो उसका माँ और बाप के साथ है उसको छोड़े और अपनी बीवी के साथ जो है एक नए अहद में जुड़ा रहे। That means he adheres to her or is like glued to her. और इसका आसान और वाज़ेह मतलब यह है कि वो उसके साथ ऐसे जुड़े जैसा कि किसी को किसी चीज के साथ जोड़ा जाता है। And that brings out how close the husband and wife are to be to one another. ये इस चीज की तरफ इशारा करती है कि आदमी और औरत यानी हस्बैंड और वाइफ को किस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े रहना चाहिए। And that brings out how the husband should bring his wife very close to himself. और ये इस चीज पर भी अक्स डालती है कि किस तरीके से जो आदमी है, जो खावंद है, उसे अपनी बीवी को अपने पास हमेशा रखना चाहिए। The two are to be very, very close friends. कि वो दोनों जो है वो एक दूसरे के बहुत करीबी जो है वो साथी हैं, मददगार हैं। And the marriage of two believers who love God and love one another is very beautiful. लिहाजा जो शादी है जो दो ईमानदारों के दरमियान हो, जो दो मसीहों के दरमियान हो, वो बड़ी ही हसीन और खुदा के नजदीक अफजल भी है। They thank God for bringing them together. क्योंकि वो खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने उनको मिलाया, उनको इकट्ठा किया। And it's good for them to express that to one another. और उनके लिए ये बड़ी जरूरी और बड़ा बेहतर है कि वो एक दूसरे को ये हमेशा याद करवाते रहें। That the husband says to his wife how thankful he is to God that God has brought her to him to be his wife. और वो एक दूसरे को याद करवाते रहें। बिल्कुल ऐसे ही जो आदमी है, खावंद है, वो अपनी बीवी से कहे कि वो खुदा का बहुत शुक्रगुजार है कि खुदा ने उसे ऐसी बीवी, उसकी बीवी के साथ मिलाया और वो एक हुए। And the woman expressing that she thanks God for giving her a godly husband for a spouse. और औरत के लिए भी जरूरी है कि वो अपने खावंद के सामने ये बात कहे कि वो बड़ी शुक्रगुजार है कि खुदा ने उसे जो है वो खुदा परस्त आदमी के साथ मिलाया कि उसका खावंद बने। And together as one, they seek to glorify God in their marriage. और वो दोनों एक साथ मिलकर उनकी अपने शादी, अपनी इज़दवाजी जिंदगी में खुदा के नाम को जलाल दें। May the Lord grant us the grace to glorify Him in single life or in married life. खुदा हमें ये तौफीक बख्शे और अपना फजल बख्शे कि हम खुदा के नाम को जलाल दें, चाहे हम शादीशुदा जिंदगी में हों, चाहे हम कवारे हों। And may we follow the instruction that God gives to us concerning marriage. खुदा हमें ये तौफीक बख्शे कि हम खुदा की उन तमाम असूलों पर चलें, उन तमाम हुक्मों पर चलें
जो खुदा ने शादी के बारे में हमें हुक्म दिया है कि जिसके मुताबिक हम शादी करें। And if we are young and single and have not been married but desire to be married, may we look to God to bring us a spouse. और अगर हम अभी गैर शादीशुदा हैं और शादी करने की ख्वाहिश रखते हैं तो खुदा हमें तौफीक बख्शे कि हम खुदा से एक ऐसे साथी की दरख्वास्त करें जो खुदा से डरता हो। And when we marry, may we marry in the Lord. और जब हम शादी करें तो हम शादी उनमें करें जो मसीह को मानते हों, जो मसीही हों। And follow the instruction that our Lord in his love has given to us in Holy Scripture. और खुदा के उन तमाम अहकामात पर अमल करें जो खुदा बाप ने अपने पाक रूह के वसीला से हमें बख्शे हैं। May we remember how God instituted marriage. और खुदा करे कि हम इस चीज को हमेशा याद रखें कि खुदा ने किस तरीके से शादी के रिश्ते की बुनियाद रखी। And may we thank God for our marriages. और हम खुदा का शुक्र करें अपनी शादी की बुनियाद पर, अपनी शादी के रिश्ते के लिए। And may the Lord bless our marriages. खुदा हमारे घराने को, हमारी शादी को बरकत का सबब बनाए। And may he bless us in our generations. और खुदा हमारे वसीला से हमारी नस्लों को भी बरकत दे। Whether we are married or single, may we glorify our Savior. हमें हमेशा याद रखना है कि चाहे हम शादीशुदा हों या कवारे, हम हमेशा अपने खुदा को जलाल देते रहें। May we express thanks to God for that marriage between Christ and his bride, the church. और हम इस चीज पर भी शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद यीशु मसीह का वो रिश्ता जो कि वो खुद दुल्हा है और उसकी कलीसिया उसकी दुल्हन है, उसके रिश्ते को हम बेहतर तरीके से समझें। And may we remember that that marriage of husband and wife is patterned after that everlasting marriage between Christ and his bride, the church. खुदा हमें यह भी तौफीक बख्शे कि हम इस चीज को जाने कि हमारी इस दवाजी जिंदगी में जो रिश्ता है वो खुदा बाप की तरफ से यीशु मसीह जो कि दुल्हा है और उसकी कलीसिया जो दुल्हन है उसके बरक्स और उसके अक्स को जाने। And may we who are members of the body of Christ remember that Christ is our husband. और हम जो मसीह यीशु में उसके बदन का हिस्सा है इस चीज को जाने कि मसीह हमारा सर है और मसीह कलीसिया का खामंद है। And we are to think of how Jesus, our head and husband, loves us and gave his life for us. और मसीह जो हमारा जिसके हम बदन है, जो हमारा सर है, उसने हमारी खातिर अपना जिस्म जो है वो कुर्बान कर दिया। And as members of the bride of Christ, may we lovingly submit to Jesus Christ, our husband. लिहाजा जिस तरह जमीन पर औरत को हुक्म है कि वो अपने खामंद को अपना आप सौंप दे, हम भी मसीह की दुल्हन होते हुए अपना आप, उसकी जो कलीसिया है, हम अपना आप मसीह को सौंप दे। May we live our life devoted to him who hath saved us from our sins. खुदावंद हमें ये फजल बख्शे कि हम अपनी जिंदगी मसीह की खातिर उसकी राहों में गुजारें। And may husbands remember that they're to love their wives as Christ loves his church and gave himself for her. और खुदा हम आदमियों को ये फजल बख्शे कि हम अपनी औरतों के साथ बिल्कुल वैसे ही मोहब्बत करें जैसे कलीसिया के साथ मसीह यीशु ने की। And that the wife is to remember she's to submit to her husband just as the church is to submit to Jesus Christ. और खुदा औरतों को भी ये तौफीक बख्शे कि वो भी इस चीज को जाने कि जिस तरह चर्च जो है, कलीसिया जो है, वो मसीह को अपना आप सौंपती है, वो भी अपने आप को अपने खामंद के सुपुर्द सौंपे। May we glorify our Lord and Savior Jesus Christ. खुदा करे कि हम सब मिलकर अपने खुदा बाप यीशु मसीह नासरी को जलाल दें। And may we be thankful for the communion that we have with Christ and thus with God himself. और खुदा हमें ये तौफीक बख्शे कि हम अपने उस रिश्ते को, उस बंधन को जो खुदा ने बांधा है, उसके जरिए खुदा को जलाल दें। And may the name of our God be magnified. खुदा करे कि खुदा का जो नाम है वो ता हयात ता उमर जो है वो मुबारक कहलाए। And the name of our Lord Jesus Christ. खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। And may he bless all of his people. तमाम उसके जो लोग हैं वो बरकत पाएं। May the Lord bless all of you who believe in Jesus our Savior. खुदा आप तमाम को बरकत दे
जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी पर ईमान रखते हैं।